हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर 1 का रिवीजन कंटिन्यू है। आज हम इसके रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि गेहूं की फसल को खरीफ के सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, डिस्कस करें। आंसर देखिए जरा, इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर देखिए, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, यदि गेहूं को खरीफ के सीजन में यानी फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से अक्टूबर के बीच बोया जाए, देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, तो पूरी फसल बेकार हो जाएगी। बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्स etc, क्योंकि इसका कारण होगा कि उस सीजन में ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी फसल को उत्पन्न होने के लिए जो आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाएगा। यानी जून से अक्टूबर के बीच टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गेहूं की फसल को यानी व्हीट की फसल को कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होता है। एडेप्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्स, यानी विभिन्न प्रकार के कीट और दूसरी जो आवश्यक कंडीशंस होती है वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन, खरीफ की सीजन में बरसात होती है, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हीट क्रॉप, जो कि गेहूं की फसल के लिए आवश्यक नहीं होती। Therefore, wheat crop should not be sown during this season, इसलिए वह फसल अच्छी प्रकार से उत्पन्न नहीं होगी, खराब हो जाएगी। इसलिए गेहूं की फसल को खरीफ के सीजन में नहीं बोया जा सकता, नहीं उगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। किसी खेत में लगातार फसल उत्पन्न करने से वहाँ की मिट्टी प्रभावित हो जाती है, इसकी व्याख्या करिए। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स in a field make the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium etc. लगातार फसल किसी खेत में लगातार फसल उत्पन्न करने से, किसी मिट्टी में लगातार फसल उत्पन्न करने से उस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि कम हो जाते हैं, उस मिट्टी में कम हो जाते हैं। एंड प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, और प्लांट्स को आवश्यक उत्पादन के लिए संपूर्ण रूप से उनके पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। व्हेन ए फार्मर कंटिन्यूअस टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर अदर, यदि कोई किसान लगातार एक फसल के बाद दूसरी फसल लगातार पैदा करता रहता है, देन ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सोइल रेड्यूस, तो उसकी फसल में, उसकी मिट्टी में, उसकी खेत की मिट्टी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एंड द सोया क्रॉप यील्ड डिक्रीज ऑटोमेटिकली, और उसकी फसल की जो उत्पादकता है, उसकी फसल का जो उत्पादन है वो अपने आप ही कम हो जाता है।
इस प्रकार लगातार किसी खेत की मिट्टी में फसल उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 को हम काट रहे हैं भाई। 10 अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द फ्लो चार्ट शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। गन्ने के उत्पादन के लिए नीचे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, उसमें उसके स्टेप दिए गए हैं। उन स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखना है, उनमें लिख करके कि किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन किया जाता है, उनको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पे प्लोइंग ऑफ द फील्ड, खेत की जुताई की जाएगी। शोइंग, बीज बोया जाएगा। मैनरिंग, उसमें खाद निकाली जाएगी यानी बायो फर्टिलाइजर्स डाला जाएगा। फिर उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई होगी। सिंचाई की जाएगी। हार्वेस्टिंग, फसल को काटा जाएगा। एंड सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, और उसके बाद फसल को चीनी मिल के अंदर यानी शुगर फैक्ट्री के अंदर भेजा जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का, यानी गन्ने की फसल के उत्पादन का पूरा प्रोसीजर यही है। एक क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। भारत में सरसों की खेती किसानों द्वारा कौन से महीने में की जाती है। फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च इन इंडिया। इंडिया के अंदर किसानों के द्वारा मस्टर्ड यानी सरसों की खेती अक्टूबर से मार्च के बीच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है पेज नंबर 15 पर। रिवीजन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमें फोकस करके चलना है। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्स आर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं? द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड यूजिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मैन्यूर etc। वे फसलें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रयोग करने से जैसे मैन्यूर से उत्पन्न की जाती है यानी बायो फर्टिलाइजर से उत्पन्न की जाती है। एंड प्रोहिबिटेड बाय द यूज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, और उसमें हार्मफुल केमिकल जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। इस प्रकार के फूड को हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। देखिए इस ऑर्गेनिक फूड की खास बात यह होती है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स प्रयोग नहीं करते। तो देखते हैं दोबारा से। व्हाट्स आर ऑर्गेनिक फूड? द क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक मैन्यूर। वे फसलें जो बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग द्वारा उत्पन्न की जाती है। एंड प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द हार्मफुल केमिकल, और उनमें कोई हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड कीटाणु मारने की जो दवाई होती है जो फसलों में डाली जाती है। वीडिसाइड जो घास मारने की दवाई होती है, जो वीड्स यानी घास को खत्म करने वाली दवाई, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी फसलें ऑर्गेनिक क्रॉप्स और इस प्रकार का फूड को हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं।